एक समय वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ था और महामारी फैली थी। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। मृत्यु का तांडव नृत्य हो रहा था। मृत्यु का ऐसा विकराल रूप तो लोगों ने कभी नहीं देखा था, न सुना था। सब उपाय किए गए थे, लेकिन सब उपाय हार गए थे। फिर कोई और मार्ग न देखकर लिच्छवी राजा राजगृह जाकर भगवान बुद्ध को वैशाली लाए। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया था। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। फिर जल भी बरसा था। सूखे वृक्ष पुनः हरे हुए थे। फल फूल भी लगने शुरू हो गए थे। लोग अति प्रसन्न थे। और भगवान बुद्ध ने जब वैशाली से विदा ली थी तो लोगों ने महोत्सव मनाया था। उनके हृदय आभार और अनुग्रह से गदगद थे। और तब एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? भगवान ने कहा, भिक्षुओं, बात आज की नहीं है। बीज तो बहुत पुराना है। वृक्ष जरूर आज हुआ है। मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर प्रत्येक बुद्ध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था। और यह जो कुछ हुआ उसी पूजा के विपाक से हुआ है। जो उस दिन किया था वह तो अल्प था, लेकिन उसका ऐसा महान फल हुआ है। बीज तो बहुत छोटे ही हैं, पर उनसे पैदा हुए वृक्ष आकाश को छूने में समर्थ हो जाते हैं। थोड़ा सा भी त्याग, अल्प मात्र त्याग महासुख लाता है। थोड़ी सी भी पूजा, थोड़ा सा भी ध्यान जीवन में क्रांति बन जाता है। और जीवन के सारे चमत्कार ध्यान के ही चमत्कार हैं। तब भगवान बुद्ध ने ये गाथाएं कही थी। वैशाली में बड़ा दुर्भिक्ष हुआ। बड़ी महामारी फैली। लोग कुत्तों की मौत मरने लगे। तब घबराए। मृत्यु का तांडव नृत्य ऐसा कभी नहीं देखा था, न कभी सुना था। महामारी फैली होगी, सब उपाय किए गए होंगे, चिकित्सा व्यवस्था की गई होगी, लेकिन कुछ भी रास्ता न मिला। लोग कुत्तों की मौत मर रहे थे। यह कुत्तों की मौत शब्द का मतलब यह है कि गुरुजीएफ निरंतर अपने शिष्यों से कहा करता था कि जिस व्यक्ति ने ध्यान नहीं किया वह कुत्ते की मौत मरेगा। किसी ने उससे पूछा, कुत्ते की मौत का क्या अर्थ होता है? तो गुरुजीएफ ने कहा, कुत्ते की मौत का अर्थ यह होता है कि व्यर्थ जिया और व्यर्थ मर गया। दुत्कारे खाई, जगह जगह से भगाया गया, जहां गया वहीं दुत्कारा गया। रास्ते पर पड़ी जूठन से जिंदगी गुजारी। कूड़े करकट पर बैठा और सोया, और ऐसे ही आया और ऐसे ही व्यर्थ चला गया। न जिंदगी में कुछ पाया, न मौत में कुछ दर्शन हुए। कुत्ते की मौत का यही अर्थ होता है। महामारी फैली, तब याद आया। सब उपाय कर लिए, सब उपाय हार गए। तब भगवान बुद्ध की याद आई। फिर राजा ने राजगृह जाकर भगवान बुद्ध को वैशाली लाया। भगवान बुद्ध की उपस्थिति में मृत्यु का नंगा नृत्य धीरे धीरे शांत हो गया। मृत्यु पर तो अमृत की ही विजय हो सकती है। जब भी बुद्ध के शिष्य उनसे कुछ पूछते उनके संबंध में कोई भी बात, तो वह उन्हें अपने अतीत जीवनों में ले जाते। वह बहुत बड़ी गहरी खोज करते कि कहाँ से यह संबंध जुड़ा होगा, कैसे यह घटना शुरू हुई होगी। बीज से ही शुरुआत करो तो ही वृक्ष को समझा जा सकता है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं पूर्व काल में शंख नामक ब्राह्मण होकर
प्रत्येक बुध पुरुषों के चैत्यों की पूजा किया करता था। प्रत्येक बुध पुरुष की ऐसी कोई हिसाब नहीं रखता था कि कौन जैन, कौन हिंदू, कौन अपना, कौन पराया, कौन श्रमण, कौन ब्राह्मण, ऐसी कोई चिंता न रखता था। जो भी जाग गए हैं उन सभी की पूजा करता था। गांव में जितने मंदिर थे सभी पर फूल चढ़ा आता था। ऐसी निष्पक्ष भाव से मेरी पूजा थी। कुछ बहुत बड़ा काम न था, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा उसका ही जो बीज मेरे भीतर पड़ा रहा उससे ही यह चमत्कार हुआ। वह जो निष्पक्ष भाव से पूजा की थी, वह जो निष्कपट भाव से पूजा की थी, अपना पराया नहीं देखा था, वही बीज खिलकर आज इस जगह पहुंच गया कि मैं अमृत को उपलब्ध हुआ हूँ। और जिनका मुझसे साथ हो जाता है, जो मुझे किसी भी कारण पुकार लेते हैं अपने पास, उनको भी अमृत की झलक मिलने लगती है। उनके जीवन से मृत्यु विदा होने लगती है। मैं प्रत्येक बुध पुरुष के चैत्यों की पूजा किया करता था और यह जो कुछ हुआ उसी के विपाक से हुआ। यह उस दिन किया था वह अल्प था, लेकिन उसका महान फल हुआ। कुछ बड़ा त्याग मैंने नहीं किया था उस जन्म में, इतना ही त्याग किया था कि अपना पराया छोड़ दिया था। सभी जागृत पुरुषों को आदर करता था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि कुछ और मेरी विशिष्टता नहीं थी। जब मैं शंख नामक ब्राह्मण था किसी जन्म में, तो मेरी इतनी ही विशिष्टता थी, छोटी ही समझो, बीज मात्र, कि मैं सभी बुद्ध पुरुषों को नमस्कार करता था, सभी चैत्यों में जाता था, सभी शिवालयों में जाता था और प्रार्थना कराता था, पूजा कराता था। मैंने कोई भेदभाव न रखा था। उस अभेद दृष्टि से यह धीरे धीरे बीज फैला। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज यह जो चमत्कार हुआ, इसका बीज बड़ा छोटा है। धन्यवाद। प्रणाम।